दिल्ली में एक बार फिर से नर्सरी एडमिशन हो रहे हैं और ये एडमिशन बने हुए हैं माँ बाप के लिए टेंशन का विषय। हमारे साथ हमारे संवाददाता तनुप्रिया इस पर जुड़ी हुई हैं पूसा रोड से। दिल्ली की एक ऐसी जगह जहां पर लगातार लाइंस बहुत नामी ग्रामीण स्कूल आपको बन जाएंगे और हमारे साथ इस वक्त अशोक अग्रवाल जी भी स्टूडियो में बने हुए हैं आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। पहले चलते हैं तनुप्रिया के पास। तनु, आपके साथ तमाम लोग होंगे, किस तरह के कंफ्यूजन उनके सामने आ रहे हैं जब स्कूल के पास जा रहे हैं तो रूल्स रेगुलेशन उन्हें फॉलो होते हुए दिख रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है? जो यहाँ पर हर एक चीज़ में पेरेंट्स को कंफ्यूजन है। सबसे पहले एज लिमिट है, उसके बाद जो टाइमिंग से फॉर्म भरने की वो केवल 11:30 बजे तक है अधिकांशतः स्कूलों में। तो अगर 3-4 स्कूल में भी फॉर्म भरने हैं तो लोगों के पास वक्त नहीं होता और यहाँ पर 11:30 बजते ही काउंटर जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। कई सारे विभाग ऐसे हैं जो 4-5 दिनों से एक ही स्कूल का चक्कर लगा रहे हैं ताकि वो फॉर्म भर सके। सीधे हम बात करते हैं उनसे। आप बताइए किस तरह की दिक्कत हो रही है आपको? यहाँ पे काफ़ी देर से हमने आपको यहीं पर घूमते हुए देखा है। मैं सेंट माइकल स्कूल से फॉर्म लेने गई थी EWS का, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका रेडियस के अंदर नहीं आता, स्पेशली आप हमारे रेडियस में नहीं आते तो हम आपको फॉर्म ही नहीं देंगे EWS का। बट अगर रेडियस के अंदर आएगा, जो हमारे रेडियस के अंदर आ रहे हैं वो अगर स्कूल अच्छे नहीं है, अगर स्कूल अच्छा रेडियस के अंदर नहीं आ रहा तो हम बच्चों को कहाँ भेजें? नहीं है, एक तो ये आंसर चाहिए। सेकेंडली एक 11:30 मेंशन है तो 11:30 का मतलब 11:30 होता है। हर स्कूल में आधा पौना घंटा लगता है, इतनी लंबी लंबी लाइंस हैं, तो हम क्या करें? इसका भी आंसर स्कूल वालों को ही देना चाहिए। तो लोगों को कई सारी परेशानी, 11:30 बजे काउंटर बंद हो जाते, एक ही स्कूल में 4 दिन का चक्कर लगाते। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद है, आपसे हम बात करना चाहेंगे। आप काफी देर से परेशान, ये बताइए क्या दिक्कत हुई है आपको फॉर्म भरने? मैडम, मेरा बच्चा 30 तारीख 3 महीना 2008 का जन्म है। आज उसको 3+ हो रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे, कह रहा है 1 दिन बड़ा है बच्चा, जबकि 3+ है आज की डेट में। मार्च में 3 साल का पूरा है, इस समय 3+ है, जबकि 3+ को तो ले एडमिशन थे। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने अंदर बात की, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने तो कह दिया बाहर जाइए, बाहर नोटिस बोर्ड पे पढ़ लीजिए क्या लिखा हो, बस सीधे वो बात करके राजी नहीं। तो यहाँ पर कोई जानकारी देने को भी तैयार नहीं होता पेरेंट्स को कि क्या अगर 3+ में 1 दिन ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए। हालांकि कायदे से अगर नियम कानून को फॉलो करें तो ये फॉर्म सबमिट होना चाहिए, लेकिन कई सारी परेशानी है, टाइमिंग की परेशानी है, वही एज लिमिट की परेशानी है, फॉर्म भरते हैं उसमें क्या भरना है उसकी भी परेशानी है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है, आखिर करे तो करे क्या? जी बिल्कुल, और इन तमाम सवालों के ये सवाल इन्हीं अभिभावकों के नहीं है और दूसरे अभिभावक भी इन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं। अग्रवाल साहब, आपने सुने ये तमाम सवाल, तो उन सवालों पर अगर आप हमारे दर्शकों को क्लैरिफाई कर सकें। देखिए, एक तो EWS के फॉर्म्स में ये देखना चाहिए कि EWS का फॉर्म ना एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अच्छा। और नंबर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये कि स्कूलों को पेरेंट्स की सुविधा देखनी चाहिए, इस तरीके का टाइम नहीं फिक्स करना चाहिए जिससे कि पेरेंट्स जो है परेशान हो, और ज्यादा टाइम देना चाहिए और सुविधा भी देनी चाहिए, बैठने की जगह, वहां पे उनको लिखने की जगह है। आफ्टर ऑल उनके बच्चों को आपने स्कूल में पढ़ाना है, तो अगर पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करेंगे आप, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर सपोज करो टाइम नहीं है वहां पर, तो आप स्पीड पोस्ट से भी फॉर्म को अपने भेज सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वहां काउंटर पे ही आप रिसीव कराएं, आप जैसे जब भी भरता है, क्योंकि अभी तो 16 तारीख तक तो है ही। और एक और प्रॉब्लम जो उन्होंने बताई कि वो 3+ बच्चे को नहीं ले रहे हैं, ऐसे कुछ कह रहे थे कि 3+ है लेकिन नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर प्री स्कूल की एप्लीकेशन होगी तो 3+ वो होगा और उसको लेना पड़ेगा। और उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि उसको डाक से भी भेज सकते हैं। अगर कोई फॉर्म नहीं लेता स्कूल तो आप स्पीड पोस्ट से भेजिए, एक कॉपी अपने पास रखिए, उसके ऊपर स्पीड पोस्ट वाली जो डाक खाने की रसीद है उसके ऊपर लगा के रखिए, आपका फॉर्म जो है वो पहुंच जाएगा और स्कूल वाले को एंटरटेन करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मतलब इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, अपना काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप भी खुद अपने तमाम कायदे कानून जो इस संदर्भ में है वो जानकारी लेकर जाएं, जिससे कि आप भी स्कूल के सामने अगर एक सजग अभिभावक के तौर पर नजर आएंगे तो स्कूल भी आपके साथ नियमों की छेड़छाड़ करने से पहले कई बार सोचेगा। हमारे साथ एक और कॉलर हमारी जुड़ गई है, संगीता। उनका क्या सवाल है अपने बच्चे के एडमिशन को लेकर, वो जान लेते हैं। जी संगीता, आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है संगीता से बातचीत नहीं। इसमें EWS में ना एक और शिकायत बहुत फ्रीक्वेंट आ रही है, वो ये आ रही है कि क्योंकि EWS में क्या है कि जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप में है, डिसएडवांटेज मींस शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC या डिसेबल्ड बच्चे हैं, वो डिसएडवांटेज ग्रुप में है।
एक ईडब्ल्यूएस है जिसमें 1 लाख तक जिसकी फैमिली इनकम है एनुअल, वो उसके बच्चे एंटाइटल्ड हैं। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी या डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उनका वही सर्टिफिकेट शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह का देंगे। तो अभी स्कूल वाले इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जो है ना वो इनकम सर्टिफिकेट भी लाइए। तो वो जरूरी नहीं है, अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भी दाखिला हो सकता है। हमारे साथ एक कॉलर वहीं से जुड़ रहे हैं जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन स्कूलों में हमारे बच्चे के नंबर काफी अच्छे आ रहे हैं, मतलब पॉइंट सिस्टम से, लेकिन फिर भी अगर एडमिशन नहीं होता तो क्या आरटीआई एक्ट के तहत हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी? हम इसमें एक आरटीआई डाल सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो हम स्कूल से रिकॉर्ड दिखाने के लिए कह सकते हैं कि किसी बच्चे नहीं, का आप एडमिशन। बिल्कुल डाल सकते हैं, और वो आप डालिए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नाम आप डालिए, जिससे कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो वहां से इंफॉर्मेशन लेके आपको देगा, और उसमें एक रिप्रेजेंटेशन भी दीजिए आप साथ में, सिर्फ आरटीआई नहीं, आरटीआई तो लगाइए लेकिन साथ में रिप्रेजेंटेशन दे। बहुत सारे पेरेंट्स को ये रहता है कि हमने आरटीआई लगा दी तो यही रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा। ये कंप्लेंट आई, कंप्लेंट रिप्रेजेंटेशन एक चीज हुई, लेकिन आरटीआई दूसरी चीज हुई। अच्छा। तो इसलिए लोग आरटीआई भी लगाए, साथ में कंप्लेंट भी लगाए। जी चलिए, तो ये दोनों चीजें लगाएं। आरटीआई के लिए स्कूल भले ही एंटाइटल ना हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में आरटीआई लगाएंगे तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास ये अधिकार है कि वो प्राइवेट स्कूल से पूछताछ कर आपको उस आरटीआई का जवाब दे। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।